हेलो भाइयों, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसमें होते हैं वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। इसका एग्जांपल अगर हम ले तो वो होगा x² + 5x - 2। तो ये हो गए वेरिएबल, ये 5 हो गया कोफिशिएंट और ये 2 हो गया कांस्टेंट। अब हम नई चीज को सीखेंगे, जैसे कि जब हम y = fx लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि y है वो f का फंक्शन में है, यानी कि जो भी यहाँ इक्वेशन होगा उसमें हम x की वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगी। अब जैसे कि अगर हम y = x² - 2 डाल, ठीक है, तो अब हमें से अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें जीरोस निकालने की इक्वेशन में कितने जीरोस है, तो हम यहाँ जीरो पुट करेंगे और x² - 2 लिखेंगे। तो x = क्या होगा, यहाँ 4 ले लेते हैं, तो x² = 4 होगा और x की वैल्यू क्या होगी +-2। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये y² = fx लिखा है मैंने, ये y = x² - 4, तो इससे जो ये वैल्यू निकल रही है x की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक ग्राफ है। अब ये एक ग्राफ है जिसपे x की वैल्यू 2, -2 और +2 पे y का वैल्यू 0 आएगा और यही इसके दो रूट होंगे, यानी जीरोस होंगे इस इक्वेशन की। किसी भी इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो उसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करता है। अगर जैसे कि ये x² - 4 था, तो इस इक्वेशन के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम 2 है। अगर मान लो x³ + x² - x + 2 होता, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3, क्योंकि ये 3 बार ही x एक्सिस पे काटेगा। कोई भी अगर ये ग्राफ बनाएगा इसका, तो वो तीन बार ही वो ग्राफ लाइन को x एक्सिस पे काटेगा। अगर हम जनरली भी लें, अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखता, तो x² - 2, x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो 4 होता है, -4 = 0, इसलिए ये 0 है और ये इसके फंक्शन में है। और जब भी ये y के फंक्शन में होगा x, तो हमेशा हम ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो हमेशा वो x पे ही प्लॉट करेंगे, x का ही 0 निकालेंगे, ठीक है। और इसमें यही होगा, तो हमें जब भी नंबर ऑफ 0, जैसे अगर हमसे एक ग्राफ है ये, और ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जा रहा है, ये दो जगह काट रहा है रैंडम, और y = fx है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस लाइन की इक्वेशन में, या ये कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके इक्वेशन में, तो क्योंकि ये दो जगह काट रहा है, ये असल में x को तो एक ही जगह काट रहा है, सॉरी, तो इसका एक ही 0 होगा, ठीक है। y का नहीं देखेंगे क्योंकि फंक्शन x में है, इसलिए हम एक ही 0 होगा। अगर यहाँ पे ये होता जैसे कि x = f(y) होता, तो हम देखते कि y वाले एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है ये, तो ये y वाले एक्सिस को भी एक ही जगह काट रहा है, तो इसका एक 0 होता तो भी। या फिर हम ऐसे ले ले, एक और इक्वेशन लेते हैं कि जैसे ये ऐसे करके ये जा रहा है, अभी 1 2 3, तो अगर हम देखें, अगर ये फंक्शन y = fx है, तो इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। और अगर हम ये फंक्शन x = fy है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1, क्योंकि ये y एक्सिस को बस एक ही जगह काट रहा है और y के फंक्शन में है, इसलिए हम y एक्सिस को देखेंगे। जब x के फंक्शन में होगा तो ग्राफ कितनी जगह काट रहा है x एक्सिस को, हम वो देखेंगे और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और वो भी बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगी, इसलिए आप एक बार देखें। जैसे इसमें दे रखा है कि y = पहले ही क्वेश्चन में p की पावर x है, p x है, तो यानी ये y x के फंक्शन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो हम पहले वाले में देखें तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे,
तो क्योंकि ये y p के x के फंक्शन में है और ये x को एक भी जगह कट नहीं कर रहा, तो इसके एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी जीरो ही होंगे। ऐसा ही अगर हम दूसरे वाले को देखेंगे, अब क्योंकि y इक्वल टू पी एक्स है, अभी भी क्योंकि ये x के फंक्शन में ही है, तो अब हम देखेंगे x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। अब यहां देखें तो ये बस एक ही जगह पे x एक्सिस को काट रहा है, बाकी दूसरी जगह पे तो ये y एक्सिस को काट रहा है, तो ये लेकिन है तो नहीं, एक ही हम x वाले तो चेक करेंगे। तो यहां से अगर देखो तो इसका नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। ऐसे अगर हम तीसरे वाले को भी देखें तो तीसरे वाले में ये y इक्वल टू पी एक्स है और ये x को 3 जगह काट रहा है। हम x क्यों चेक करेंगे, क्योंकि ये इसके फंक्शन में है, p के अंदर जो है वो x है, इसीलिए। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एक जगह यहां काट रहा है, एक जगह यहां पे काटा और एक जगह यहां पे इस ग्राफ ने इसको x एक्सिस को काटा, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। सिंपल। ऐसा ही इस एक्सरसाइज का यही एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और यही हमें सॉल्व करना है। तो ये चौथा वाला मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप दो प्रैक्टिस में खुद कर लेना। यहां पे होगा y इक्वल टू पी एक्स। अब ये कितनी जगह काट रहा है, इसको काटना भी जरूरी नहीं है, मेरा मतलब काटने से मतलब ये है, जैसे अगर मैं ये 6th वाला क्वेश्चन देखो, 4th वाला छोड़ो, 4th वाला आप कर लेना, 6th वाला क्वेश्चन देखो। 6th वाले क्वेश्चन में ये इसको एक जगह काट रहा है पर दूसरी जगह बस इसको छू रहा है। छूने का मतलब ये मतलब भी वो काटने जैसा ही होगा, और काटने जैसा ही होगा मतलब वहां भी जीरो ही बनेगा, तो ये भी जीरो ही होगा। अगर वो टच भी कर रहा है तो वहां भी हम जीरो ही कंसीडर करेंगे उसको। काटना जरूरी नहीं है, मतलब बस टच करना चाहिए एक्स एक्सिस को एक जगह। तो इसमें कितने होंगे जीरो, तो अगर y इक्वल टू पी एक्स का फंक्शन है तो इसमें कितने होंगे, इसमें भी 3 ही जीरो होंगे, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 3 ही होंगे। तो बस इसके साथ हम अपनी एक्सरसाइज को एंड कर